आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि इस नंबर में 252 में 252 में कितना और हम जोड़ दें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसके लिए क्या करना होगा? जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे हम लोग 4 नंबर, उसमें क्या करना था, कितना घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इसमें कितना जोड़ना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 252, तो आपको वर्गमूल निकालना होगा फिर से, है ना, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, है ना, 252। तो इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। हम पेयर लेते हैं, पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ 2 सिर्फ अकेले बच गया ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए अब हमको वर्ग निकालना होगा। जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का वर्ग 4 होता है ना। आप बोलोगे कि यहाँ पे 25 नहीं ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। हम पेयर पीछे से बनाते हैं, 2 का पेयर हम जब भी लेंगे तो ये 2 नंबर को साथ में लेंगे, इसको हम अकेले लेंगे क्योंकि ये अकेला नंबर है ना। तो देखिए अगर हम 1 का पेयर लेते हैं तो 1 होगा, और 2 का पेयर लेते हैं तो उसे 2 का वर्ग लेते हैं तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर हमको लाना है 2 या 2 से कम लाना है। तो देखिए 1 का ही हमको वर्ग लेना पड़ेगा। 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 यहाँ पर भी लिखेंगे, और 1 यहाँ पर भी लिखेंगे। तो 1 का वर्ग कितना है? 1 यहाँ पर लिख दिए, ध्यान देना है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करेंगे, 2 में 1 जाएगा तो 1, और यहाँ से अब हम दोनों को लेंगे, 52 को साथ में लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लें। अगर 1 लेते हैं, अगर मान ली 1 लेते हैं यहाँ पर, तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा। 21 को अगर 1 से गुना करेंगे क्या इसके बराबर में आएगा? नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इससे और कोई हम लोग बड़ा नंबर लेते हैं। तो इसका अगर हम यहाँ पर 6 से करते हैं, 6 से करके 6 से, जब हम यहाँ पर 6 लिए तो 6 से ही गुना करना है ना। 6 छक 36, यहाँ पर 3 हो गया, और 6 दूना 12, 12 3 15, 156 हो गया, है ना। 156 ये ज़्यादा हो गया, तो इससे हमको कम लेना है। 25 को 5 से गुना करना है। यहाँ पर 5 लिए तो यहाँ 5 लेना होगा ना। 5 बचे 25 कैरी 2, और यहाँ पर 5 दूना 10 और 2 12, 125 आया। तो कितना लिखें? 125। यहाँ पर कितना बार किए? 5 बार किए, है ना। तो जब यहाँ पर 5 लिए तो यहाँ पर हमको 5 लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि 2 में से 5 तो माइनस होगा नहीं। 12 में हमको क्या करना होगा? 5 माइनस करना होगा। 12 में 5 जाएगा तो इधर से 2 3 5 7, यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ से 5 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे क्रॉस 27 बच जाएगा। तो जब भी हम इससे पिछला क्वेश्चन बनाते थे तो 252 जो क्वेश्चन रहता था उसमें से लास्ट वाला जो आता था रिमाइंडर शेषफल, उससे हम इसको माइनस करते थे तो वह छोटा संख्या निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए। तो यहाँ पर देखिए कितना आया है? 15। तो इसके आगे वाला बनाना होगा कि 252 में कितना जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए जब 15 आया है तो उससे 1 नंबर अधिक लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको बोला गया कि इसके पास वाला, है ना, इससे इसमें क्या जोड़ें? इसमें 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो कितना ये पूर्ण वर्ग संख्या हमको बनना चाहिए, ठीक है। तो 16 का वर्ग लेते हैं। तो 16 का वर्ग मतलब 16 गुना 16, 16 का वर्ग कितना होगा?
256 ना, 16 को 16 से गुना करके देखते हैं, 256 शायद होता है ना। 6 छक 36, 3 6 का 6 और 3 9, यहाँ से 6 और यहाँ से 1, यहाँ से 6 9 6 15 में 1 और यहाँ पर 2, 256। इसका वर्ग कितना आया? 256 है ना। अब क्या करना है कि जो भी संख्या आएगा उससे एक अधिक का वर्ग निकाल लेंगे, है ना। 256 आ गया तो अब हम क्या करेंगे कि वह संख्या बराबर कौन सा संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वह संख्या जो मेरा आंसर आया है 256 में माइनस कर देंगे क्या? 252 को, ठीक है। तो 256 में से सॉरी यहाँ पर 252 होगा ना, 252 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर 4 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 252 में 4 को जोड़ दें तो 256 हो जाएगा। 256 किसका वर्ग होता है? 16 का वर्ग होता है। तो इसका आंसर क्या क्या लिखेंगे? 4 और 16 दोनों इसका आंसर होगा। ये 4 कौन सा आया? छोटी संख्या कि 252 में 4 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और अगर उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना आया? 16 आया, क्योंकि 256 का वर्ग कितना होता है? तो 16 होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर यहाँ से 256 में से 4 जोड़ते हैं, सॉरी 252 में 4 जोड़ेंगे 256 हो जाएगा। ये वर्ग किसका होता है? 16 का वर्ग होता है ना। तो यहाँ से इसका आंसर लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखना है, इस तरह से बना करके लिखना है, ये तो हम डायरेक्ट लिख दिए, है ना, आपके समझने के लिए। चलिए, जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं वैसे सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे, तो सेम प्रोसेस है सबका, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। 18 25 क्या करेंगे? पहला काम हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 18 25 यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले पेयर बनाएंगे, जोड़ा 25 और 18 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, 1 का जोड़ा 1, 2 का जोड़ा सॉरी 2 का वर्ग, सॉरी 1 का वर्ग कितना होगा? 1 और 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लाना कितना है हमको? 18। तो उसके पास का नंबर 18 या 18 से कम लाना है ना, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। तो उससे कौन सा नंबर छोटा है? तो 16 है, मतलब 4 का। 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे और 4 को यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आया है? 16 आया है। यहाँ पर हम माइनस करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। 4 4 8, यहाँ से 18 में 16 जाएगा तो 2 बचेगा और ये 2 25 को पूरा को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। चलिए, अब यहाँ से हम लोग इसका फर्स्ट का आंसर मैच करे थे, 16 और 4 ठीक आया था ना। चलिए, अब यहाँ से 225 इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है इतना नंबर आना। तो 2 से करके देखते हैं, 2 से भी करके देखते हैं एक बार। 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164 आ गया। 2 बार में भी नहीं आया तो 3 बार करके देखते हैं। 3 को फिर 3 से गुना करा, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 249 आ गया। तो कितना पास आ गया? ये बड़ा नंबर हो गया, ये छोटा नंबर हो गया। तो हमको कौन सा नंबर लेना होगा कि ये 2 से यहाँ से 2 लेना होगा। तो 82 आया, यहाँ पर 164, ठीक है। यहाँ से ये बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते, है ना, इसीलिए हम ये छोटा नंबर लिए हैं, ठीक है। चलिए, इसको रफ करते हैं। यहाँ से माइनस करना है तो 5 में 4 कैंसिल होगा, 1। अब यहाँ से 22 में 16 माइनस करेंगे तो 4 और 6 बच जाएगा, है ना, 61 हो गया। 61 इसका मतलब क्या है? 42 आया है। तो 42 में 1 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 43 होगा। 43 का वर्ग कितना होता है? तो 43 को 43 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। 43 गुना 43, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यहाँ से 4 तिया 12 और 1 सॉरी 12 का 2 कैरी हाथ में, 4 16 और 1 17, 9 2 2 4 7 और 1 8, यहाँ से
18 कितना हो गया 1849 कितना आया है, यहाँ पर लिखेंगे 1849 आया है। ठीक है, ये इधर का है। यहाँ पर अब हमको क्या निकालना है, बोला क्या है, क्या जोड़े इस संख्या में, क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वह संख्या क्या होगा, तो इस नंबर को इस नंबर से माइनस कर देंगे। 1849 माइनस 824, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 9 में 5 जाएगा तो 4, और 4 में 2 जाएगा तो 2, ये तो कैंसिल। 24, अगर हम इस संख्या में 24 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये 1849 आ जाएगा। ये किसका वर्ग है, तो वर्ग है आपका 43 का, 43 का, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक हो गया कि 24 और एक हो गया 43, कि अगर इस संख्या में अगर हम 24 जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, है ना। चलिए, और ये कितना का वर्ग होता है, तो 43 का वर्ग होता है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेना है, और या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सेम, सबका बनाने का जो तरीका है वो सेम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ से थर्ड नंबर क्या है, 1750। इसका हम क्या करेंगे, पहले वर्गमूल निकालेंगे। क्या अभी मैंने बोला कि सबका बनाने का तरीका क्या है, सेम है, प्रोसेस सेम है। यहाँ से पेयर बनाएंगे, पहले पीछे से पेयर, जब भी पेयर बनाओगे तो पीछे से बनाना है। ठीक है, चलिए यहाँ से 4 का वर्ग कितना होता है, अभी बताया था 16, और 5 का वर्ग 25, तो यहाँ से 17 है, तो इसका सामने कौन सा आ रहा है, 4 16, 16 का वर्ग आ रहा है ना, 4 का वर्ग 16, तो 17 में 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और ये 50 को पूरा को यहाँ पर लिख देंगे। तो 4 यहाँ पर भी लिखना है, 4 4 8। अब मेरा यहाँ पर कितना आ गया है, 150 आया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बनाने का तरीका सब सेम है। अगर यहाँ पर हम अपने से 1 मानते हैं तो 1 से ही गुना करना होगा ना, तो जो पॉसिबल है क्या, चलिए ठीक है, 81 करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम अपने से 2 मान लें तो यहाँ से 2 से गुना करना पड़ेगा हमको। 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164, जो बहुत ही इससे बड़ा चल गया, जो पॉसिबल नहीं है, है ना। इससे हमको छोटा नंबर लेना है, तो कितना बार में यहाँ पर आया है, 1 बार में। यहाँ तो यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 लेना होगा हमको, कितना होगा 81, 81, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 10 में अगर 10 में यहाँ से 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 14 में 8, है ना, 4 उधर 6, तो 69 बच गया। मेरा रिमाइंडर कितना बच गया, 69। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर कितना आया है, 41 आया है। इसका मतलब हमको क्या करना होगा, 42 का वर्ग करना होगा। 42 को 42 से गुना करना, 42 को 42 से गुना करना होगा, 42 को 42 से। चलिए दोनों गुना करके देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौका 16, यहाँ से 4, यहाँ से 8 और 16, हाथ में 1 और 17, 17 64, कितना आ गया, 17 64 आ गया। अब हमको क्या करना है कि वह संख्या निकालना है कि 1750 में क्या जोड़ दें कि मेरा 17 64 बन जाए। तो वह संख्या, देयरफॉर वह संख्या बराबर क्या करेंगे, 17 64 में से 17 50 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से बचेगा 50, 14 बच जाएगा ना, 14। इसका 14 है क्या, हाँ है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो गया कि अगर हम 17 50 में क्या जोड़ दें, 14 जोड़ दें तो कितना आएगा मेरा, 17 64 आएगा। जो किसका वर्ग होगा, तो वर्ग होगा ये 42 का वर्ग होगा। तो इसका आंसर आ गया 14 और 42, ये इसका आंसर हो गया। इसका मतलब क्या है कि 17 50 में अगर हम 14 जोड़ दें
तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, जो आएगा 1764 और किसका वर्ग होगा, 42 का वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ से 4 नंबर जो है, 4 नंबर आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। ये क्वेश्चन जो अभी हम बनाए हैं सेम टू सेम उसी तरह से बनेगा। सीधे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, पेयर बनाएंगे 49 और 31 का, है ना। 49 और 31 का पेयर बना करके बाकी जैसे हम लोग निकाले हैं इससे एक जो भी आंसर आएगा उसमें एक हम लोग बढ़ा के उसका वर्ग निकालेंगे और दोनों संख्या को माइनस कर देंगे। जो वर्ग निकला वो और जो क्वेश्चन है वो दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा वह संख्या छोटी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं। और जो आप लोगों को होमवर्क मिला है वो आपको क्या करना है, बना करके व्हाट्सएप पर आपको सेंड करना है। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, वहाँ से आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर देखने को मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारा शेयर करना है ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।